तो अपने पास क्वेश्चन है, व्हेन लिक्विड मेडिसिन ऑफ डेंसिटी रो इज टू बी पुट इन द आई, it is done with the help of a dropper. As the bulb on the top of the dropper is pressed, a drop forms at the opening of the dropper. We wish to estimate the size of the drop. We first assume that the drop formed at the opening is spherical because that requires a minimum increase in its surface energy. To determine the size, we calculate the net vertical force due to surface tension T. When the radius of the drop is capital R, when this force becomes smaller than the weight of the drop gets detached from the dropper. ये कह रहा है कि जब आँख में रो घनत्व की एक तरल दवाई डाली जाती है तो एक ड्रॉपर की सहायता से डाली जाती है। ड्रॉपर के ऊपर लगे बल्ब को दबाने पर ड्रॉपर के नीचे बने छेद पर एक बूंद बनती है। हम इस बूंद के आकार का आकलन करना चाहते हैं। इसके लिए हम ये मान रहे हैं कि बनने वाली बूंद का आकार गोलीय है, क्योंकि इस आकार में पृष्ठ ऊर्जा में न्यूनतम वृद्धि होती है। बूंद के आकार का निर्धारण करने के लिए हम कैपिटल आर त्रिज्या की एक बूंद पर पृष्ठ तनाव कैपिटल टी के कारण कुल ऊर्ध्वाधर बल का आकलन करते हैं। जब यह बल बूंद के भार से कम हो जाता है तो बूंद ड्रॉपर से अलग हो जाती है। तो देखिए, ये पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन है, यदि ड्रॉपर के छेद की त्रिज्या स्मॉल आर है तब कैपिटल आर त्रिज्या की बूंद पर पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर की ओर लगने वाला ऊर्ध्वाधर बल नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। और हमें दिया गया है कि आर इज मच मच लेस देन कैपिटल आर। तो देखिए, ऐसा कोई ड्रॉपर है, ऐसा ड्रॉपर है, इसको प्रेस करेंगे तो ऐसी कोई बूंद बनेगी अपने पास। ये देखिए, इस बूंद की त्रिज्या अपने को कैपिटल आर दी गई है, ठीक है, और यहां इस ड्रॉपर की रेडियस अपने पास स्मॉल आर है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल लगेगा, जैसे आपने देख भी रखा होगा। जब ऐसा एक क्वेश्चन देखा होगा कहीं जिसमें इधर से एक फोर्स, इधर से एक फोर्स, फिर ये अपने पास ये थीटा और ये, इसमें अगर इसको डी एफ माने तो ये डी एफ कोस थीटा हो जाता था, और एफ माने तो एफ कोस थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाते थे, और इसमें एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा जुड़ जाते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन किया होगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर केवल इतना था कि ये डी एफ फोर्स टेंजेंशियल लगेगा। अब देखिए, ये अगर थीटा है तो ये 90 है, और ये 90 माइनस थीटा, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये अगेन थीटा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, डी एफ कोस थीटा। अब डी एफ कोस थीटा ऐसे होगा, ठीक, और ऐसे ही अगर इधर माने तो डी एफ कोस थीटा ऐसे हो जाएगा। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जितने भी लेंगे हम पूरे सर्कमस्टेंस के, ऊपर वाले बच जाएंगे डी एफ साइन थीटा, ठीक है। ये जितने भी हों सारे के सारे बच जाएंगे। तो अपने पास जो एफ नेट होगा वो क्या होगा, डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अब डी एफ क्या होता है, इसमें फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है। तो टी इंटू डी एल साइन थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करें, डी एल यहाँ पर ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये इसकी सर्कमस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब कहाँ से कहाँ करें, 0 से 2 पाई आर। अब इसमें टी को बाहर ले लो और साइन थीटा आ जाएगा, डी एल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब टी साइन थीटा की वैल्यू देखो, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, आर, और हाइपोटेन्यूस कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू 2 पाई आर। तो एफ अपने पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। धन्यवाद।